So hello friends and welcome to the new video. So friends, this video is specially dedicated to all those peoples जो ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये मेरे सितंबर 2022 मंथ का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट केवल ऑप्शन ट्रेडिंग का है, जो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करके वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाया है। अब मेरा एम ये नहीं है कि मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊं, मेरा एम ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या मैं फॉलो करता हूं, क्या मेरा हर वीकली एक्सपायरी में प्लान रहता है, जिससे कि हम लोग रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,60,000 के करीब प्रॉफिट है, 30,000 करीब ब्रोकरेज है, 1,30,000 का प्रॉफिट है, जो कि बहुत बढ़िया है। मैं हमेशा बोलता हूं कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना है। अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, भले ही वो छोटा है, वो बहुत अच्छी बात है। और आज की वीडियो में मैं आपको पूरा एकदम मास्टर प्लान बताने वाला हूँ कि कैसे आपने वीकली एक्सपायरी में ट्रेडिंग करनी है। बहुत लोग वीडियो जो देख रहे हैं वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो लोग ऑप्शन से पैसा बनाना चाहते हैं। सो देखिए दोस्तों, जितने लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आप में से बहुत लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कोई भी प्लान नहीं है। पहला पॉइंट, कोई भी प्लान नहीं है। कब रिस्क कम लेना है, कब रिस्क ज़्यादा लेना है, कितने नंबर ऑफ लॉट लेने हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, बैंक निफ्टी में करें, स्टॉक्स में करें, निफ्टी में करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, किस स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना है, कौन से दिन ऑप्शंस में कब ट्रेड नहीं लेना है। ये बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लोगों को रहती हैं, और कन्फ्यूजन के बाद भी आप लोग ट्रेडिंग करते हैं और आपका लॉस होता है। बट आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्लान बताऊँगा, और अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं और साथ में देखिए, देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। सो अगर आप एक्शन लेते हैं, जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ, बिकॉज जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ ये मतलब समझ लीजिए कि सीक्रेट स्टेप्स हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग का वीडियो में एम रहेगा एटलीस्ट 2000 लाइक, और सभी लोग एक लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो 2 लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो प्लान एकदम ध्यान से सुनना है, जो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसको भी ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करें? अब देखिए, स्ट्रैटेजी का स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है ना, तो आप कहीं से भी बाइंग सेलिंग चालू करते हैं। आपको कुछ भी दिखती है, ग्रीन कैंडल, कोई भी रेड कैंडल दिखती है, आप बाइंग सेलिंग चालू करते हैं। कोई भी आपको बोल दिया भैया मार्केट ऊपर जाने वाले, आपने कॉल की पोजीशन बना ली। बट इससे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आपने अपना रिसर्च तो किया नहीं है। अब होता क्या है कि मार्केट जब रिवर्स होता है तो आपको पता नहीं है कि निकलना कहाँ है, ठीक है। बट अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है तो आपको पता है कि भैया मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है एग्जैक्ट, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, इतना मेरा टारगेट होगा, और मुझे पता है कि 60% एबो, 70% एबो, 80% एबो ट्रेड मेरे साइड जाने वाले हैं, तो उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि स्ट्रैटेजी लाए कहाँ से, ठीक है। तो इसका बहुत आसान सॉल्यूशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजीज डाल रखी हैं। मैंने क्या बोला, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, जो मुझे ऑन सैम्पल बेसिस 50% से ऊपर पॉसिबिलिटी दे कि ट्रेड मेरे साइड जाएगा, ठीक। 50% से ऊपर भी जाएगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो आप बहुत बढ़िया पैसा बना लेंगे, ठीक है। 60-70% है तो बहुत अच्छी बात है। और जो स्ट्रैटेजीज मैंने डाली हैं उनकी एक्यूरेसी अबव 75-80% से ऊपर ही है ना। और केवल एक्यूरेसी नहीं होती है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी कोई चीज़ होता है। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड पता चला 1:0.1 है, मतलब अगर आप रिस्क लेते हो 1000 का और प्रॉफिट बनाते हो 100 का, कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आपकी एक्यूरेसी 60% भी है और आप रिस्क लेते हो 1000 का और आपको प्रॉफिट मिलता है 3000 का, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। सो हमेशा केवल एक्यूरेसी की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर के तरीके से सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी गैप अप एंड गैप डाउन स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अभी आप तुरंत जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इस पर हमेशा ट्रेड लेता रहता हूँ, देता भी रहता हूँ। मैक्सिमम ट्रेड आपको प्रॉफिट में दिखेंगे। और दूसरा बढ़िया चीज़ क्या है कि रिस्क टू रिवॉर्ड आपको 1:2, 1:3 के मिलेंगे, जो ट्रेड आपके प्रॉफिट गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और स्ट्रैटेजी मैंने डाल रखी है, नो लॉस बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी। इसका मतलब नो लॉस बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अगर आप इसको भी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे तो भी आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो 2 स्ट्रैटेजीज आपके पास हो गई, ठीक है। ऑप्शन चेन अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है, ऑप्शन चेन अगर आपको समझना है, बिकॉज ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा जरूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आप यहाँ से ऑप्शन चेन देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज ऑप्शन चेन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है। एक मैंने स्ट्रैटेजी और डाल रखी है, हर वीक एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करें। मतलब ये तो मैं पूरा एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, हर डे की बात कर रहा हूँ।
और यहाँ पे मैंने बताया ना कि एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड करना है। हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन कैसे आप ट्रेड करेंगे, स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है, केवल आप थर्सडे को ही अप्लाई करने वाले हैं, तो इसको तो ठीक है, आप मान लीजिए स्पेशल है। इसके अलावा ये हो गया एक, ये ऑप्शन चेन वाली वीडियो हो गई 2। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की एकदम बेसिक भी नहीं जानते हैं तो ये हो गई वीडियो तीसरी। और इसके अलावा ये हो गई हम लोग की 4 वीडियोज़। तो 4 वीडियोज़ अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा बैंक निफ्टी की भी इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी, ये निफ्टी की इनसाइड कैंडल है, बैंक निफ्टी की भी इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी मैं जल्दी चैनल पर डाल दूंगा। अगर गोल अचीव होता है, गोल क्या है, 2000 लाइक, 2 लोग आप इस वीडियो को शेयर करने वाले हैं एंड कम से कम इस पर 1000 कमेंट आने चाहिए, ठीक है, तो डेफिनेटली आप कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, 3 स्ट्रैटेजीज अगर आपके पास हो गई हैं, मोर देन इनफ है ना। डेफिनेटली मैं आपको और सेटअप्स बताऊंगा, बट अगर आप 3 स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग में फॉलो करते हैं बहुत अच्छी बात है। इस वीक तक मैं आपको इनसाइड कैंडल वाली भी बता दूंगा, उसमें तो एक्यूरेसी आपकी और अच्छी आती है और ऊपर से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा आता है। फाइन, तो ये 2 स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिएगा। एक हो गया ये वीकली एक्सपायरी के लिए, जिस दिन थर्सडे उस दिन ये यूज़ कीजिए, एंड तीसरी आपकी ये हो गई। अब देखिए दोस्तों, ये जो 2 स्ट्रैटेजीज है ना, इनमें एक्यूरेसी आपकी है वो 75 से 80% आने वाली है, पक्का है, क्योंकि बैक टेस्ट मैंने करके रखा है और तभी मैंने इसको डाला है। सो देखिए दोस्तों, स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आप चैनल पे जाके 2 स्ट्रैटेजीज मैंने डाल रखी हैं, उसको देख लीजिए, और एक मैं स्ट्रैटेजी और अपलोड कर दूंगा। तो आपके पास कितनी स्ट्रैटेजीज हो गई, आपके पास हो गई 3 स्ट्रैटेजीज, उन तीनों को आप जाके देख लीजिएगा। अब बात आती है कैपिटल की, ठीक है। तो कैपिटल अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 50 की होनी चाहिए। तो देखिए, हम लोग मान के चलते हैं कि एक इंसान होता है जो 50 की कैपिटल रखता है, 50,000 की, एक इंसान रखता है 1 लाख की, ठीक है। तो 1 लाख मैं कर देता हूँ। अब देखिए, अगर आपकी कैपिटल 50,000 रुपये है तो आप कितने लॉट ले सकते हैं, मैं आपको पहले ये समझा दूँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है लोगों को। सो आप 1 से 2 लॉट केवल ले सकते हैं विद द कैपिटल ऑफ 50,000। ले तो आप सकते हो और, बट रूल के हिसाब से केवल 1 से 2 लॉट लेने वाले हैं। दूसरा, अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप मैक्सिमम 4 लॉट ले सकते हैं, ठीक। वैसे कोशिश कीजिएगा 2 लीजिएगा या फिर 3 ले लीजिएगा, बट 4 भी ले सकते हैं, आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आ चुका है तो। सो ये सभी लोगों के लिए है। अगर आपकी कैपिटल 50,000 से नीचे है, 1 लॉट, मैक्सिमम 2 लॉट जाइएगा। और अगर आपकी कैपिटल मान के चलते हैं 1 लाख के करीब है तो आप 3 से 4 लॉट ले सकते हैं, 2 लॉट रखेंगे तो भी अच्छा है। अब देखिए, मैंने ऐसा आपको क्यों बोला कि 1 से 2 लॉट ले तो आप बहुत सारा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर 1 लाख की कैपिटल है और आप मान लीजिए 3 लॉट लेते हैं, ठीक है, या फिर चलिए हम लोग 2 लॉट मानते हैं, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितने रुपीज़ का रिस्क लेंगे। और एक चीज़ और, ये जो भी वीकली एक्सपायरी के जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, ये केवल एंड केवल बैंक निफ्टी ऑप्शन में आप अप्लाई करने वाले हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी में ही मैं मास्टर हूँ, निफ्टी में भी मैं काम कर रहा हूँ, बट बैंक निफ्टी में एक्यूरेसी मेरी बहुत अच्छी है। सो मान लीजिए अगर आप 2 लॉट लेते हैं तो आपका रिस्क कितना हो गया, मान लीजिए 2,000 रुपये का। हमेशा बैंक निफ्टी ऑप्शंस में 1 लॉट में 1,000 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक। चाहे जो भी स्ट्राइक प्राइस आप चूज़ करते हैं, 1,000 मैक्स टू मैक्स 1200। सो अगर आपका एक दिन में 2,000 रुपये का लॉस होगा, 1,000 करके भी, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्रॉब्लम होती क्या लोगों को, लोग 1 लाख की कैपिटल पे 20,000 रुपये लॉस करते हैं, 30,000 रुपये लॉस करते हैं, उसके बाद अगले दिन आते हैं रिकवरी करने के लिए, फिर 20,000 का लॉस होता है। अब आधी कैपिटल चली गई तो फिर आपका माइंडसेट बिगड़ जाएगा। अब हमेशा सोचिएगा, हमेशा आपको ये सोचना है कि भैया पहले लॉस बड़ा ना हो, लॉस बड़ा नहीं होगा तो मार्केट में बचा रहूँगा। अब अगर आपका दूसरे दिन भी लॉस होता है, पहले मैं लॉस की बात करता हूँ, ठीक, तो भी आपका टोटल कितना लॉस हुआ 2 दिन में, 4,000। अब रोज़ रोज़ थोड़ी ना लॉस होगा, हर ट्रेड लॉस में थोड़ी ना जाएगा, है ना। एक्यूरेसी अगर 70% से ऊपर है तो मुझे तो पता है कि मैक्सिमम ट्रेड किधर, मेरे साइड जाने वाले हैं, ठीक। तो कैलकुलेशन क्या बोलता है आप ये समझिए, टोटल मंथ में 22 दिन होते हैं, ठीक है, 22 डेज होते हैं। अब मान लीजिए आप 2 लॉट के साथ ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, ठीक, मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, बेसिक। अब देखिए, अगर आप 2 ट्रेड एक दिन में लेते हैं तो आपके ट्रेड हो गए 44 ट्रेड हो गए। अब मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी निकल के आती है 70%, तो 44 में 70% हम लोग निकाल लेते हैं, तो 44 का 70% आता है 31, और इसको माइनस कर देंगे कितने से, 44 से तो आएगा आपका 13। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका रिस्क कितना था, एक ट्रेड में 1,000 रुपये का था, ठीक है, 1,000 रुपये का आपका रिस्क था, ठीक। आपकी कैपिटल कितनी है, मान लीजिए 2 लॉट के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 50 की हो गई, फाइन। अब 1,000 रुपये का आपका रिस्क है, अब 70% मैंने केवल बोला है, 70%, ठीक। अब आपका लॉस अगर होता है तो 13,000 का आपका लॉस हो गया, है ना, 13 × 1000, ठीक है, 13,000 का लॉस हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ, मान लीजिए ये जो 13 ट्रेड हैं
इसको आप 31 से माइनस कर दीजिए, है ना, क्योंकि लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा। अब 31 जो ट्रेड बचे हैं 13 लॉस हो गए मेरे, है ना, 44 में से 13 लॉस हो गए, 31 प्रॉफिट है। तो मान लीजिए 13 ट्रेड इसमें से भी निकाल देता हूँ जो इसको नलीफाई कर देंगे, इस 13 वाले लॉस को, 13 प्रॉफिट 13 लॉस खत्म। अब 31 में से 13 माइनस कीजिए, कितना आता है 18 ट्रेड, ठीक है। अब 18 ट्रेड आपके ऐसे हैं जो एकदम नेकेड प्रॉफिट वाले हैं, ठीक है। और ये 18 क्या बोला मैंने, 18 जो ट्रेड है इसमें आपने केवल 1000 का प्रॉफिट किया है, तो 18,000 आपका हो गया मंथ के लास्ट में। अब क्या केवल आपने 1:1 का ही टारगेट अचीव किया होगा? जी नहीं, जो स्टडीज़ मैंने आपको बताई है वहाँ पे टारगेट आपको 1:2 बहुत आसानी से मिलता है, 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 का भी टारगेट मिलता है। जी हाँ, 1:10। तो मैंने आपको एकदम लीस्ट कैलकुलेशन कराया है। अब मान लीजिए जो 18 ट्रेड में से अगर 9 ट्रेड भी आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देते हैं तो आपका हो गया 18,000, ठीक है। 9 ट्रेड बचे उसमें हो गया आपका 9,000, मतलब कितना हो गया 27K, आपका 27K का प्रॉफिट हो गया। केवल कितने 2 लॉट अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो, ठीक, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर साइकोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी के साथ जो मैंने स्ट्रैटेजी डाल रखी है। अब देखिए ये तो ठीक है, महीने में क्या होता है 5 ट्रेड आपको ऐसे मिलते हैं जहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड पता है कितना मिलेगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा कितना, कम से कम 1:4। अब देखिए यही खूबसूरती है, खूबसूरती क्या है कि ये जो आपने 18 ट्रेड किए इसमें से अगर आपके 4 ट्रेड भी आपको 1:4 देते हैं तो आपका हो गया 16,000, तो यही प्रॉफिट हो गया, ठीक। ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, ट्रेडिंग ऐसे ही होती है मैथ्स के साथ। आप लोग केवल समझते हैं कि बस 5,000 का रिस्क लगाऊं 10,000 बन जाए मेरा प्रॉफिट हो जाए, जी नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर मैथ के साथ खेलते हैं, मैथ कैलकुलेट करके चलते हैं। अब मान लीजिए 18 में से 4 प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए इसमें से 5 ट्रेड में मुझे मिला 1:2 का, तो कितना हो गया 10,000 हो गया, ठीक है। रिमेनिंग कितने ट्रेड बचे, मान लीजिए आपने 9 पे 1000 का प्रॉफिट किया, 9000, तो 16, 10, 26, 26, 9, 35K। सो बहुत बढ़िया रिटर्न है। अगर आप देखेंगे तो यही स्ट्रैटेजी मैं अप्लाई करता हूँ मैथ्स के साथ, अगर अप्लाई करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये मैंने केवल 2 लॉट के साथ बताया है, अगर आप 4 लॉट 5 लॉट के साथ करेंगे तो ये डबल ट्रिपल हो जाएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये मैथ्स आपको कोई बताता नहीं है, सब आपको बस ये बताएंगे कि हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो, हमारा कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है, अच्छी बात है, बट प्लान भी तो जानो मैथ्स क्या होती है ट्रेडिंग में। सो अगर आपको मैथ्स अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट करके बताइए, आपको डेफिनेटली रिप्लाई वहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है आपका ट्रेड मैनेजमेंट, और यहाँ पे 90% ऑप्शन बायर फेल होते हैं। अब लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब आपने ट्रेड लिया तो उसको कैसे मैनेज करें। लोग क्या समझते हैं कि बस ट्रेड ले लो, स्टॉप लॉस लगा दो, टारगेट लगा दो, ट्रेड हो जाएगा। नहीं, ट्रेड को मैनेज करना पड़ता है। ट्रेड लेने के बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड चेंज होता है, आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लाना पड़ता है स्टॉप लॉस को, कभी कभी आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा, कभी कभी आपको छोटे स्टॉप लॉस पे निकलना पड़ेगा। तो मैं आपको रूल समझाता हूँ। देखिए रूल सिंपल है, गोल्डन रूल है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो लॉस में नहीं जाएंगे। पहले आपको ये चीज़ क्लियर है कि 70% से 75% ट्रेड आपके साइड जाने वाले हैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अगर आप फॉलो करेंगे तो उसकी मतलब कोई चांस ही नहीं कि आप उसके नीचे रहें, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको ट्रेड, अगर आपने 1000 का रिस्क लिया है, ठीक है, और अगर आपका ट्रेड 1000 से ऊपर का प्रॉफिट दिखा चुका है तो उस ट्रेड को आपने लॉस में नहीं काटना है, ठीक है। समझिए, हर ट्रेड आपका प्रॉफिट दिखाने के बाद नीचे नहीं आएगा, बट अगर नीचे आता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए, आपका लॉस तो नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि 1000 का प्रॉफिट दिखाता है, फिर 2000 का जाता है, हम लोग निकलते नहीं है और फिर वो कॉस्ट टू कॉस्ट चलाता है। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा निकाल देंगे। और अगर आपको दिखता है मैक्सिमम टाइम कि 1000 पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 1500 पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि भैया पैसा निकाल लो। मान लो 4 लॉट लिए हैं, ठीक है, आपने 1000 का रिस्क लिया, ठीक, क्या करो 1200 का प्रॉफिट दिख रहा था, अब आपको डर लग रहा है कहीं उल्टा ना चला जाए, तो क्या करो 1200 के प्रॉफिट पे 2 लॉट निकाल दो, ठीक, 2400 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 2 लॉट भी मैंने निकाल दिए। अब अगर आपका लॉस भी होगा 2000 का, अब अगर आपका 2 लॉट पे लॉस भी होगा ना तो 2000 का होगा, तो भी आप 400 में प्रॉफिट में हो, पर ठीक है, एक्सपीरियंस आएगा। आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालोगे तो भी आप 2400 प्रॉफिट में हो, या फिर पूरा निकाल दो तो 12 चौक 4800 के प्रॉफिट में हो, लॉस में नहीं जाना है। जब आप ये सीख लेंगे कि मैं लॉस में नहीं जाऊँगा, भले प्रॉफिट थोड़ा सा छोटा हो, तो आप लॉस में नहीं जाएंगे, आप कुछ ना कुछ मार्केट से डेली निकाल के जाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ आपके मैक्सिमम ट्रेड आपके साइड जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, बहुत लोगों को ना इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, नो OTM कॉल पुट। कहने का मतलब क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग जब करते हैं तो डीप आउट ऑफ द मनी वाली कॉल एंड पुट को लेके ट्रेडिंग करते हैं। उनको लगता है कि ये 40 रुपये वाली कॉल
400 चली जाएगी, ठीक है। ये 25 रुपये वाली पुट 500 चली जाएगी, हाँ जाएगी वो, बट 20 दिन में से एक बार जाएगी। तो आपने क्या करना है, आप ATM पे ट्रेडिंग करने वाले हैं, ठीक है, या फिर 100-200 पॉइंट आप IDM में चले जाओ, ठीक, या फिर 100-200 पॉइंट आप OTM में चले जाओ। डीप OTM में जाने का कोई भी तुक नहीं है, ठीक। किस स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना चाहिए किस दिन, डेफिनेटली मैं इसकी वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, कि फ्राइडे को कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी चाहिए, मंडे को कौन सी, थर्सडे को कौन सी, वेडनेसडे को कौन सी, वो ठीक है, वो डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी के लिए इतना समझो कि डीप OTM की कॉल पुट नहीं ले ली है, जो बहुत लोग गलती करते हैं। अब देखिए, जो भी बताया इसको कंटेक्स में रखिए, थोड़ा सा ऊपर आके देखिए। स्ट्रैटेजी आपको मैंने 3 बता रखी है, हर डे आप उसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने वाले हैं। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं, कैपिटल आप जो भी चाहे रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने ट्रेड लेना है, नंबर ऑफ लॉट्स के अकॉर्डिंग। ट्रेड को कैसे मैनेज करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया। OTM की कॉल इनपुट को रहने दीजिए, मत लीजिए, किसको लेना है आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले, अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो सर्च कीजिएगा ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट ऑफिशियल, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और मैं यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में अपडेट करता रहता हूँ। और साथ में अगर आप हमारे गोल्ड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो कि फ्री है, नो एक्स्ट्रा चार्ज, कोई भी चार्ज मैं नहीं लेता हूँ। सो बस आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन कराना है। उसके बाद आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी। यहाँ पे मैं बहुत सारे चार्ट्स, स्क्रीनर, स्ट्रैटेजीज क्लास भी अटेंड करवाता हूँ, जो भी मेंबर्स हैं मेरे प्राइवेट वाले, और आपको थोड़े से एडिशनल बेनिफिट्स और सर्विसेज मिलती हैं। फ्री है ये भी, इसके लिए लोग आपसे 10,000, 15,000, 20, 25, 30, 50,000 महीने का चार्ज करते हैं और देते भी कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको देखिए ट्रेड देता हूँ, बैंक निफ्टी की मैंने पुट दी, तो ये कितनी बढ़िया रैली दिखाई उसने। अगर आप देखेंगे तो मैंने दिया 481 पे, उसने हाई बनाया 531, है ना। और कितने समय में बनाया, अगर आप देखेंगे 10:53 और 10:59, केवल 6 मिनट में, 6 मिनट में इतनी बढ़िया रैली। सो ये सभी चीज़ें हैं, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। बस अकाउंट ओपन कराइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, 5th पॉइंट आता है नो मार्केट सेंटिमेंट्स। आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हर डे आपको डिटेल में थोड़ा सा ना मार्केट सेंटिमेंट को जानना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप सिंपली गूगल पे टाइप करेंगे ना ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है, आपने जैसे ही सर्च किया ग्लोबल मार्केट, पहली लिंक आप मनी कंट्रोल की खोल सकते हैं। यहाँ से अगर आप मार्केट को देखेंगे, ग्लोबल मार्केट को, तो दिखेगा कि कौन सा मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। अब आपको दिख रहा है कि SGX निफ्टी आपको इंडिकेट करता है मार्केट डाउन साइड ओपन होने वाला है, फॉर एग्जांपल। और US मार्केट भी दिखाता है कि डाउन साइड का ओपनिंग दिखा रहा है। और US मार्केट में भी आपको देख के लग रहा है कि US मार्केट भी डाउन साइड में क्लोज हुआ है, यूरोपियन मार्केट्स भी फॉर एग्जाम्पल डाउन साइड में क्लोज हुए हैं। तो आप अगले दिन ये मान के चल सकते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड जा सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप मार्केट के सिंक में हैं, आप बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में आएंगे, बिकॉज आपको मार्केट का ट्रेंड पता है, आप ट्रेंड के साइड जा रहे हैं, ठीक। ट्रेंड के साइड अगर अपन जाते हैं तो प्रॉफिट बड़े होते हैं, जल्दी होते हैं, और एक्यूरेसी भी बढ़िया होती है, और स्ट्रैटेजीज भी आपकी बढ़िया तरीके से काम करती हैं। तो ये आप पहला सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा सिस्टम क्या यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट रेसेंस थोड़ा सा बैंक निफ्टी में ड्रॉ करना सीख लीजिए। अगर आपको सपोर्ट रेसेंस की वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए डिटेल में डाल दूंगा। बैंक निफ्टी या निफ्टी में जिस भी इंसान को सपोर्ट रेसेंस ड्रॉ करना आता है वो समझ लीजिए मतलब पिन पॉइंट पकड़ चुका है, ट्रेडिंग में बहुत आसानी से पैसा बनाएगा। सो बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेसेंस ड्रॉ कर लीजिए। अब पता चला, थोड़ा सा देखो, प्रोफेशनल ट्रेडर वाला माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे रेसेंस है, पिछले 4 दिन से मार्केट यहीं से गिर जाता है। अब बैंक निफ्टी फिर यहाँ पे आ रहा है। अब आपकी कोई स्ट्रैटेजी आती है फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे आप कॉल की पोजीशन बनाते हो, तो आप तो स्मार्ट हो नहीं, बिकॉज मार्केट तो यहाँ से गिरने वाला है। सो थोड़ा सा माइंड को ना ब्रॉड यूज़ करके ट्रेडिंग कीजिए। पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे, है ना। तो मार्केट का सेंटीमेंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हम लोग लेंदी नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है, इतनी चीज़ें फॉलो करेंगे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। और यही चीज़ें मैं फॉलो भी करता हूँ। पहला हो गया स्ट्रैटेजी, आपको कौन सी यूज़ करनी है, कितना कैपिटल यूज़ करना है, कितने नंबर ऑफ ट्रेड लेने हैं, कितने नंबर ऑफ क्या बोलते हैं लॉट लेने हैं। नंबर ऑफ ट्रेड का मतलब ये है कि मैक्सिमम दिन में 4 ट्रेड आप ले सकते हैं, ठीक है। 4 ट्रेड का मतलब अगर 2 में प्रॉफिट हुआ है तो तीसरा एंड चौथा। अगर स्टार्टिंग के 2 ट्रेड में आपका लॉस हो गया, नो थर्ड ट्रेड, कोई भी तीसरा ट्रेड उस दिन नहीं होना चाहिए। ट्रेड मैनेज कैसे करना है आपको समझा दिया। किन स्ट्राइक प्राइस को आपको चूज़ करके ट्रेडिंग करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। मार्केट का सेंटीमेंट कैसे पकड़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको 30 दिन बाद खुद पता चल जाएगा कि कितनी बढ़िया ग्रोथ आपको आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग में देखने को मिली है ना। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं। बस आपको हमारी एक ही हेल्प करनी है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, एटलीस्ट 2000 लाइक।
हर 2 इंसान को आप इस वीडियो को शेयर करने वाले हैं जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वीक है, ठीक है, या फिर आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, या फिर आपका सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ है। कोई भी अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं जिस पे कि मैं आपको आंसर कर सकूं और जिससे कि आपकी ग्रोथ हो, है ना। बिकॉज हम लोग इंटरैक्ट इसीलिए करते हैं जिससे कि आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट हो, फाइन। और इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर हम लोग का लाइक कमेंट शेयर का टारगेट अचीव होगा, जो कि आप करने वाले हैं, मुझे पूरा उम्मीद है, तो मैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे आप मार्केट के पिन पॉइंट को पकड़ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। Fearless.